खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमपी में तीसरी सीट को लेकर घमासान तेज हुआ है। बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट महेश केवट भी करेंगे नामांकन। ये बड़ी जानकारी मिल रही। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे महेश केवट। नामांकन से पहले सीएम हाउस में बैठक। सीएम मोहन यादव ने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सीएम ने बैठक ली है और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे महेश केवट। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी में तीसरी सीट को लेकर घमासान लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट महेश केवट भी करेंगे नामांकन। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे महेश केवट। नामांकन से पहले सीएम हाउस में बैठक और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तीसरी सीट को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है दोनों ही पार्टियों में। लिया है तीसरी सीट पर लड़ने का, तो पक्का मानिए कि लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तीसरी सीट जाएगी तो जाएगी कहां। प्रतिकूल धाराओं में अनुकूल रिजल्ट देना ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। और केवट जो कि दुनिया की नाव पार कराते हैं, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस तीसरी सीट पर जो हमने दावा किया है, निश्चित ही इसको जीतेंगे। वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पैसे से विधायक खरीदने का प्रयास है आप लोगों का। कांग्रेस शुरू से आरोप लगाती आई, अपने गिरेबान में झांक कर देखती नहीं और आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर। मोदी जी और मोहन यादव जी के कामों का परिणाम है कि लोग जहां पर संभावनाएं दिखती, जहां पर विकास दिखता है, वहां जाते हैं। क्या लगता है? आप समय का इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। यदि हमने किसी उम्मीदवार को उतारा है तो बहुत सोच समझ कर उतारा है। कांग्रेस की नैया तो डूबी रही है सब दूर, और मध्य प्रदेश में भी डूबेगी इस राज्यसभा के चुनाव में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में बीजेपी प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करेंगे। ताजा अपडेट क्या कुछ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज नामांकन का आखिरी दिन है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से रविवार देर रात जो है महेश केवट यानी मछुआ कल्याण बोर्ड जो के सदस्य हैं उनको उम्मीदवार राज्यसभा में उतारा है। तीसरे प्रत्याशी के तौर पर उनको उतारा है। बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया देखिए मध्य प्रदेश में राज्यसभा को लेकर, क्योंकि कांग्रेस लगातार जिस तरह से हम देख रहे थे कि ये आश्वस्त हो रहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तीसरा प्रत्याशी जो है नहीं उतारेगी। इसके संकेत हेमंत खंडेलवाल ने कुछ दिन पहले दे दिए थे, लेकिन जिसके बाद जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए भेजने का प्रस्ताव जो है प्रत्याशी बनाया, उसके बाद से जो हलचल तेज हो गई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना रविवार देर शाम तीसरा प्रत्याशी उतार दिया। देखिए, आज 8 तारीख है, 8 जून नामांकन की आखिरी तारीख है आज। तो ऐसे में जो है अब से कुछ देर बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के जो तीसरे राज्यसभा के उम्मीदवार है वो विधानसभा जाएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पर जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के तीसरे जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ देर के बाद जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पहुंचेंगे। तमाम संगठन के वो लोग, बड़े नेता यहां पहुंचेंगे, तमाम विधायक मंत्री पहुंचेंगे। और यहीं से शुरुआत में जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है, या हम उनको अनुशासन भी भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं, जिस तरह से शुरुआत में वो जो भारतीय जनता पार्टी अपने पितृ पुरुष यानी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनके चित्र पर सबसे पहले माल्यार्पण, उनको प्रणाम किया जाएगा, माल्यार्पण किया जाएगा, नमन किया जाएगा। जिसके बाद जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है महेश केवट, वो और जो संगठन के नेता है हेमंत खंडेलवाल हो, अजय जामवाल हो और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, तमाम वो विधायक हो, वो सब लोग यहाँ से रवाना होंगे। और जिसके बाद वो नामांकन के लिए विधानसभा जाएंगे, वहाँ नामांकन भरेंगे, क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में अब हलचल बीजेपी कार्यालय में बढ़ गई है। यहाँ पर जो प्रत्याशी वो पहुँच चुके हैं। देखिए, जिस तरह से हमने देखा कुछ देर पहले यानी 9:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर तमाम विधायक और मंत्रियों को बुलाया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां मौजूद थे, उन्होंने खुद बैठक ली थी। संगठन के बड़े नेता वहां मौजूद थे, उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से जो तीसरा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अब मैदान में उतार दिया है तो उसको जिताना जरूरी होगा। तमाम उन रणनीतियों पर बारीकी से मंथन किया गया। तो देखिए, अब तमाम विधायक वहां से निकले और तो वो जो सारे मुख्यमंत्री है और जो संगठन के नेता हैं वो अब बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ से नामांकन के
जो है रवाना होंगे। तो ये हलचलें यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हलचलें फिलहाल जो है तेज हो गई, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम देखें विधायकों से जब हमारी बातचीत हुई, मंत्रियों से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा वोट है। जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय ने कहा एक्स्ट्रा वोट है, जो लोग हैं वो डेवलपमेंट और विकास के साथ जाना चाहते हैं। हाँ, अगर कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है तो वो दूसरे राज्यों में जो है शिफ्टिंग कर सकती है, जिस तरह से देखा। और इससे पहले जैसे कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने ये इशारा कुछ दिन पहले दे दिया था कि अगर पार्टी जो कहेगी अगर तीसरा उम्मीदवार तो हम उसको जरूर जिताएंगे। बिल्कुल संजय, आप अपनी नजर बनाकर रखिए। अब हम अपने दर्शकों को सुनवाने जा रहे हैं कि महेश केवट ने नामांकन से पहले क्या कहा, वो सुनिए एक बार। जनता पार्टी ने आज एक इतिहास बनाया है मध्य प्रदेश के भीतर। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब वनवास के समय वन में गए तो वंचित और सामाजिक समरसता का, वंचितों को गले लगाने का जो काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जो निषाद वंश माझी समुदाय से मैं आता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता को इतने महत्वपूर्ण जवाबदारी के लिए चुना है। वास्तव में मैं भाव विह्वल हूँ। मेरी ऐसी सोच नहीं थी, क्योंकि पूर्व में ही मुझे 1 महीने पहले मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष पार्टी ने बनाया था। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने जो हमें जवाबदारी दी है, निश्चित ही मैं भाव विह्वल हूँ और आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। इस जवाबदारी का मैं 100% जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है उसको निभाऊंगा। और संजय पाटीदार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए जिस तरीके से केवट जो हैं वो दुनिया भर की नाव को पार करवाते हैं, लेकिन इस चुनाव में क्या महेश केवट की नाव पार होती हुई नजर आ रही है? ये सवाल जब हमने पूछा मंत्री विधायकों से कि क्या ये नैया पार होगी, तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जो है अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है तो वो जीत कर ही आगे जाएगा। देखिए, और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि हमने ये पूछा कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी आप खरीद फरोख्त करते हैं विधायकों के, तो बोले कि नहीं, कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद होते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो विकास और डेवलपमेंट के साथ जाएंगे। देखिए, अब परिणाम आपके सामने कुछ दिन बाद होगा। देखिए, हालांकि 18 तारीख को इसमें मतदान होना और उसी दिन जो है इसका परिणाम आएगा, लेकिन जो बीजेपी के टॉप लीडर्स और बीजेपी संगठन है वो बिल्कुल आश्वस्त है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग जो है हो सकती है और तमाम जो लोग अब इसमें जो है जुटेंगे। कि जिस तरह से जो ये प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो जैसे रजनीश अग्रवाल है और जो महेश केवट है, ये दोनों साधारण कार्यकर्ता, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम साधारण कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और छोटे से कार्यकर्ताओं को अगर उनके काम के आधार के आकलन पर जो है शीर्ष तक पहुंचे आती, तो उसी का एक उदाहरण देखिए जिस तरह से महेश केवट। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल संजय, आप नजर बनाकर रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। तो हमें विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मोदी जी का हाथ मजबूत हो, इसलिए राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो। ये आम जनता चाहती है और मुझे लगता है कि इस कारण ही लोग हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे। हमारी